अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख चांद, बिग टाउन रियल स्टेट एंड बिल्डर से। आज मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा हमारे बहुत ही सीनियर सेल्स मैनेजर शाहिद हुसैन भाई से। शाहिद हुसैन भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिग टाउन रियल स्टेट से बहुत अरसे से कनेक्ट हैं। और ये वो पौधा है जो फ़रूक हुसैन भाई जो कि हमारे सीईओ हैं, उन्होंने एक लगाया और एक दरख्त बना, और इस दरख्त के साथ हम लोग बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और बिग टाउन रियल स्टेट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा रियल स्टेट और बिल्डर्स का काम किया। तो शाहिद भाई से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बिग टाउन रियल स्टेट एंड बिल्डर्स में वो कब से और कैसे काम किया इन्होंने, प्रोडक्शन कैसी है इनकी, कंस्ट्रक्शन कैसी है इनकी, और रियल स्टेट में बाकी मामला कैसे हैं। शाहिद भाई थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने चांद भाई ठीक थी? अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई ठीक ठाक। शाहिद भाई, बिग टाउन रियल स्टेट एंड बिल्डर अल्हम्दुलिल्लाह 2013-14 से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा बैरिया टाउन कराची में। बिल्कुल चांद भाई, 2013-14 से हम लोग जैसे ही बैरियर ने अपना कदम कराची में रखा, तो हम बैरियर के साथ जुड़ गए थे। और उससे पहले भी हम बैरिया से हटकर भी काम कर रहे थे डीएचए के अंदर। सही। तो हमने जो है वो बैरिया जब कराची के अंदर इन हुआ है, हम्म। तो हमने जो है अपना साथ जो है बैरिया के साथ काम शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, 2013-14 से हम लोग बैरियर के साथ जब काम कर रहे थे, तो हम एज अ बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमारी फील्ड शुरू से ही कंस्ट्रक्शन की है। सही। शुरू से ही हम कंस्ट्रक्शन का काम करते आए थे डीएचए के साथ भी। और अपना उधर डीएचए से हटकर भी हम जो है वो काम करते। लेकिन जब हम बैरियर के साथ जुड़े, क्योंकि उस वक्त जो है वो बाइंग सेलिंग चल रही थी, और कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई है वो 2 से 3 ईयर के बाद जो है वो जब कंस्ट्रक्शन बैरिया स्टार्ट ने हुई है। पोजीशन दी है और बाकी पोजीशन जब आना शुरू हुई है, तो हम लोग ने जब ये कंस्ट्रक्शन अपना बाइंग सेलिंग के अंदर हम लोग आए, और शुरू के अंदर हमने बाइंग सेलिंग करी। और जैसे ही इनकी पोजीशन मिलना शुरू हुई, तो मेन हमारा जो था वो कंस्ट्रक्शन का। सही। और मतलब हम लोग फोकस एक बिल्कुल आपका कंस्ट्रक्शन ही था। बिल्कुल फुल कंस्ट्रक्शन का था। और हम एक ऐसा नाम थे कि जो हमने बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करी, लेकिन हम जो शुरू के जो बैरियर के अंदर कंस्ट्रक्शन जो बिल्कुल स्टार्ट हुई है, मुझे आज भी याद है कि अली ब्लॉक के अंदर हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो हमें दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आती थी। हमारी कोई थर्ड जो है वो एनओसी हमने ली थी अली ब्लॉक की, और हमने बनाना शुरू किया था। तो लोग आते थे और हमें देखकर बोलते थे, यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। उसमें हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी। हमें एक लेबर जो है वो 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ टिकती नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल एक ऐसा था, जंगल जैसा हाँ, माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा था बिल्कुल कि ऐसा था, बिल्कुल आप कोई चीजें यहाँ पर नहीं थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के लिए आसान है कंस्ट्रक्शन करना। बिल्कुल सही है। आज अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स सिटी तक आपको सारी फैसिलिटीज, हर चीजें आपको वहाँ पे मिल रही है, बिजली भी मिल रही है, हर चीज मिल रही है वहाँ पे आपको, पानी, शॉप्स, हर चीजें ओपन हो गई हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो उस वक्त जो है बड़ा टफ था काम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह 27 के अंदर भी हमारा सबसे पहला जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो हुई है 27 के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिग टाउन की है। बिल्कुल 29 के अंदर जो सबसे पहली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है 122 नंबर के ऊपर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिग टाउन की है, जो कि आज तक मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि हमने इसको सोशल मीडिया पर हमने नहीं वो किया, क्योंकि पहले हम अपना नाम बनाना चाह रहे थे, कि हम दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, हमारी चीजें ऐसी हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, हम अगर आप आते हैं तो हम आपको विजिट भी करा सकते हैं, अपनी साइडें दिखा सकते हैं, जहां पर फैमिलीज रह रही हैं, और उनको रहते हुए भी 2-2 3-3 साल हो गए हैं फैमिलीज को। वो प्रोजेक्ट हमने किए हैं जो स्टार्टिंग में हमने किए हैं, उनमें फैमिलीज रह रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिग टाउन जो है वो उन्होंने पहले डिलीवर करके दिया, दिखाया कि हमारी ये चीज़ें हैं, हमने बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाया। उसके बाद जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे आए कि जो अपना मार्केटिंग करें। और नहीं नहीं, बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि लोग भी डिजर्व करते हैं कि उनको कोई एक अच्छा डेवलपर और एक अच्छा बिल्डर मिले जिसके साथ वो काम करें, क्योंकि आजकल ये बहुत इशू चल रहे हैं, लोगों की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, रेट डिफरेंस बहुत आ गया था बीच में, तो कुछ बिल्डर्स हैं जो भाग गए हैं। तो इसको लेके मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हम बिग टाउन रियल स्टेट एंड बिल्डर क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कि जिससे वो कोई ओवरसीज क्लाइंट है, ज्यादातर तो लोग आपको पता है कि वो चाहते हैं कि उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाए और वो घर में बैठे और वो अपना मतलब उनको इतना विजिट ना करना पड़े, साइट विजिट। तो इसके लिए क्या अच्छी फिजिबिलिटी बिग टाउन है रियल स्टेट बना के दे रहा है? देखें, बिग टाउन तो सबसे पहले ये कि बिग टाउन अगर आपका प्रोजेक्ट लेता है तो वो कंप्लीट करके देगा। सही है। क्योंकि इस वक्त कई बिल्डर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर सके। ठीक है। हमने लिमिटेड उतने ही अपने प्रोजेक्ट लिए जिनको हम
कंप्लीट कर सकते थे, उतना ही हमने अपना ऊपर बर्डन डाला, जो कि हम जिसको सर्वाइव कर सकते हैं कि हम इतने बना सकते हैं। सही है। एक्स्ट्रा हमने उनमें हाथ नहीं डाला। अच्छा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आया इन चीज़ों के अंदर। हमने जो कि पहले ही अपने जितने भी क्लाइंट्स थे हमने उनको बता दिया कि यार ये चीज़ें हैं, वेरिएशन है, ताकि हमने, क्योंकि इन चीज़ों को देखिए कंप्लीट करना है। अगर हमने आज आपका कोई प्रोजेक्ट अगर हमने लिया है, हमारी कोशिश है कि हम उसको कंप्लीट करें। सबसे मेन चीज़ हमारी है कि हम उसको पहले कंप्लीट करें। और फिर देखें, यहाँ बैरियर के अंदर सबसे अच्छी एक चीज़ है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने से पहले पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। सही। अगर वो एक स्विच पॉइंट भी है ना, अगर ये यहाँ पर आना है तो वो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो स्विच पॉइंट। हाँ, बाद में अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहें फिनिशिंग के अंदर, वो आप चेंजिंग करवा सकते हैं। और उससे पहले पूरा एक प्लान बनाया जाता है, पूरा एक स्ट्रक्चर, एक वो मैप के ऊपर क्रिएट किया जाता है कि इसके ऊपर जो है हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जितनी भी साइडें हम आपको विजिट कराएंगे, उसी तरीके से है काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। और बल्कि जो चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी हैं कि क्लाइंट देखें, अगर कहीं भी खड्डा लगता है और उसकी अगर नीचे से बेस उठाई जाती है, क्लाइंट तो उस चीज़ को उसी वक्त देख सकता है कि अगर लाइव वो उस वक्त मौजूद हो, उसके बाद तो वो फिल अप हो जाता है। तो हमारी अगर अगर आप साइड देखेंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे, हमने उनको नीचे भी पूरा ऐसा प्रोटेक्ट किया है कि जो कि छुप जाएगा, जो कि अंदर कवर्ड हो जाएगा, लेकिन हमने उसको भी उस तरीके से प्रोटेक्ट सेव किया उसको कि अगर आप उसको बाद में भी उसकी खुदाई करेंगे, अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको किसी चीज़ के लिए खुदाई करना पड़े, तो आप खुद देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह के नीचे बेस के अंदर भी हमने उसको कितना महफूज किया, उसको सेव किया, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करते हैं कि अंदर जो चीज़ें होती हैं जो अंडरग्राउंड चली जाती हैं, उस पर इतना फोकस नहीं करते, ज्यादा फोकस करते हैं ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर, बिल्कुल सही है। खूबसूरती के ऊपर, सही है। सफाई सुथराई के ऊपर। लेकिन हमारा जो फोकस है वो स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा है। अगर आपका स्ट्रक्चर ही मजबूत होगा तो वो जो ऊपर की जो फिनिशिंग है वो आपकी क्लियर होगी, साफ होगी, नजर आएगी और उसकी लाइफ बढ़ेगी। लोगों को बाद में जब लोग अंदर रहना शुरू कर देते हैं तो लोगों को साल 2 साल बाद मसले निकलना शुरू आ जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये सीवरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, या ये इलेक्ट्रिशियन की वायर की प्रॉब्लम हो रही है। ये इंशाल्लाह आपको बिग टाउन के प्रोजेक्ट में ये चीजें आपको फेस करनी नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताता चलूँ, शायद भाई ने बात की थी कि मैप के हिसाब से जो सा है वो कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये बहरिया का जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि बहरिया अपना चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से रखता है साइट्स का। क्योंकि जो बहरिया के एक तरीकेकार है, जो उन्होंने एक आपको डेवलपमेंट का एक शेड्यूल दिया हुआ है, आप उससे हटके कोई चीज करते हैं तो वो वहां पे कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। ऐसी है शायद भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये फिनिशिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं, अगर आप कुछ चेंजिंग कराना चाहते हैं तो वो आप बता देते हैं, और उसके अंदर जो चेंजिंग, ज़ाहिर है देखो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसको स्टार्ट से एंड तक 2 साल लग जाते हैं सही है। मिनिमम। अगर आप चाहें तो इससे कम में भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी जा सकते हैं, लेकिन 2 साल एक पीरियड बैरियर का भी है जो उसमें लग जाते हैं। उसके अंदर अगर आपको कोई ज़हन में आ जाता है कि मुझे कुछ चेंजिंग करनी है, जो कि फिनिशिंग के अंदर ही आती है, स्ट्रक्चर तो ज़ाहिर है वो एक बन चुका होता है इतने टाइम से पहले तो, और उसमें ये कि अगर कोई चेंजिंग वगैरह होती है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। जैसा आपको पता है कि साल 1.5 साल के अंदर ही काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, नए नई चीजें आना शुरू हो जाती हैं, तो बिल्कुल आप चेंजिंग करवा सकते हैं। चेंज करवाना चाहें तो बहरिया ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वो मैप में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर आप जो अब बहरिया टाउन कराची में माशाल्लाह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तो आपने बहुत सारे बनाए हैं, मैंने खुद भी देखे हैं। और आपसे भी, व्यूअर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई इनसे अपनी एक्सपर्टीज लेना चाहे तो हमें विजिट कर सकता है, और विजिट करके हमारे प्रोजेक्ट विजिट कर सकता है, फिर उसके बाद अपने डिसीजंस भी ले सकता है। तो शायद भाई माशाल्लाह आपने रेजिडेंशियल में काम करने के बाद बिग टाउन रियल स्टेट एंड बिल्डर्स जोन है उन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट भी शुरू किए। तो मैं चाहता हूँ आप अपने जो कमर्शियल प्रोजेक्ट इस टाइम हमारे चल रहे हैं, जो रेडी भी हैं, इन पोजेशन भी आने वाले हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं प्लीज। अच्छा, कमर्शियल प्रोजेक्ट में तो चांद भाई आपको पता है कि सबसे पहले जहां हम बैठे हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर जो है ये फिनिश होकर आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट तो ये जहां हम अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं और आप इस वक्त जो है देख रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा 2 प्लॉट छोड़ के इसी के साथ ही बिग टाउन का जो प्रोजेक्ट है, हाइट्स के बारे में बिल्कुल वो है ग्राउंड प्लस 8 प्रोजेक्ट, वो है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीजें हैं कि जो हमने पहले बनाई और फिर बेची। बिल्कुल सही। हमने ऐसा नहीं किया कि पहले हमने बुकिंगें कर ली, बुकिंगें करने के बाद हमने प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने के बाद हमने जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि ये बिग टाउन रियल स्टेट एंड बिल्डर्स को सलाम है इस चीज के लिए। इतना जिगरा जोन सा है वो बिल्डर्स में नहीं होता, क्योंकि कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, डाउन पेमेंट्स इकट्ठी होती हैं, फिर उसके बाद एक टाइम दिया जाता है, डिगिंग होती है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है। तो
ये कंस्ट्रक्शन कोई आसान काम नहीं है, ये ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है और 12-14 करोड़ रुपया स्कूल चाहिए बनाने के लिए, बहुत पैसा लगता है ऐसे, मतलब कोई आसान काम नहीं है ये। तो इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, प्रोजेक्ट रेडी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों को एक फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप हमारे साथ किसी तरह भी डील कर सकते हैं, कैश पेमेंट पे भी ऑप्शन मौजूद है, इंस्टॉलमेंट पे भी ऑप्शन मौजूद है। बनी हुई चीज इंस्टॉलमेंट पे शायद ये मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो इस चीज का क्रेडिट नो डाउट बिग टाउन रियल स्टेट एंड बिल्डर्स को है शाहिद भाई। तो प्रीसेंट 8 में आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं डबल ए हाइट्स 2 के नाम से, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट जो डबल ए हाइट्स 2 जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी लोकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल सामने हमारे 10A के विलाज हैं, साथ ही हमारे बैरिया हाइट्स है। तो ये भी हमने लोकेशन, जैसे कि डबल ए हाइट्स 1 की लोकेशन है, 2 की भी मतलब हमने डेवलप एरिया है, वहां पे अच्छी खासी बिल्कुल कम्युनिटी पहले रह से, रही है। हाँ कम्युनिटी रह रही है। हमने वहां पर ये जगह सिलेक्ट करी और उसको प्रोजेक्ट को भी हमने, जो कि बिगिंग उसकी हो गई है और वो भी प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो उस पर भी बुकिंग स्टार्ट है और बुकिंग प्लान वगैरह हम सारे इसमें वीडियोस के साथ अटैच कर देंगे। तो आप व्यूअर्स हमारे साथ शाहिद भाई से मजीद बात करना चाह रहे हैं, एडवाइस लेना चाह रहे हैं एज अ कंस्ट्रक्शन, आपको कोई मामलात हैं और किसी भी तरह की आप जौन सी है बात करना चाह रहे हैं, तो मशवरा बिल्कुल फ्री है। आप एनी टाइम जौन सा है कॉल कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे हमारे नंबर मौजूद हैं। और मजीद शाहिद भाई को हम नेक्स्ट वीडियो में बुलाएंगे और बहरिया की मार्केट में बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसका हमें ये नहीं है, हमें से कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और जितना हम अच्छा काम कर सकें मजीद वो हम कर सकें। तो शाहिद भाई थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मजीद हम बात करेंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।